भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। हालात, तस्वीर भली भांति आप परिचित हैं। आज बात किस पर है? बात दरअसल ये है कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आज पैनल बड़ा है और सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ऑल वॉक ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, सारे तबके के लोग आज शरीक हैं पैनल पे। मुद्दा दरअसल ये है कि आज शिवसेना का जो पत्र है सामना, उसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी चादर या जाजम बिछा दी है। जाजम से लोग परिचित होंगे, भली बात, कि कालीन सा बिछा दिया है। तो ये समय, ये मौका है क्या चुनाव के लिए? ये सवाल है सबसे बड़ा। और उन्होंने बोला कि जो तस्वीर इस समय मुल्क की है उसमें तो ये माफिक नहीं बैठता। उन्होंने 3 सवाल किए हैं। उसमें कहा, क्या मौजूदा माहौल चुनाव के लिए सही है? कोई भी कहेगा बिल्कुल नहीं सही है। दूसरा उन्होंने कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव खींचने से कोरोना फैला। शिवसेना चुनाव स्थगित कराने के फैसले पर है। अब सवाल यह है कि क्या यह समय चुनाव का है या चुनाव की तैयारियों का है, या इस समय ये चुनाव का जो मौका है ये वैक्सीन को लेकर सोचने का और लगाने का है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ संगठन होता है, एक तरफ पार्टी होती है और एक तरफ सरकार होती है। बहरहाल आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ के शर्मा मौजूद हैं, जो बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ेंगे, फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं हमारे साथ। दिलीप चरियन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, इमेज गुरु हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आज बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आनंद दुबे, मैं जानना चाहता हूं, आपसे पास आना चाहता हूं, क्या कोई चुनाव होने वाले हैं या चुनाव होंगे, या चुनाव ऐसा लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव होने, साल भर से कम वक्त है, लेकिन क्या अभी होने वाले हैं? और मौजूदा लोकतंत्र में, जो हम जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपने एक सवाल पूछे, सामना ने सवाल पूछे, हम जानना चाहते हैं कि वो सवाल इस वक्त क्यों पूछे हैं आपने। आनंद दुबे। नमस्कार। देखिए प्रतीक जी, इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य में जो सरकार है उनकी, चाहे केंद्र में सरकार है उनकी, होनी चाहिए कोरोना से लड़ाई की। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल और उनके साथ साथ 4 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भाजपा को बंगाल करके एक बहुत ही बड़ी असफलता हाथ। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी जी, ये चारों जन वहां पर स्टार प्रचारक थे। चारों जन के खूब चुनाव लड़ने के बाद भी वहां पर बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगा। अब बीजेपी डर रही है कि कहीं यही हाल हमारा उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश को कैसे संभाला जाए और कैसे बचाया जाए, इसके लिए वो चुनाव की तैयारियों में लग गए। जबकि आज समय देश में है, वैक्सीन कैसे लोगों को कराया जाए, बच्चों के एग्जाम्स, स्कूल के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, आज उनका एग्जाम कैसे किया जाए, वो प्राथमिकता छोड़कर यदि बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेतागण अगर चुनाव के मंथन और चिंतन में लग जाएंगे तो ये देश की कैसी स्थिति आप करेंगे। बल्कि मैं शिवसेना की तरफ से ये विरोध करता हूं कि जब तक देश के 90% लोगों को वैक्सीनेट न कर दिया जाए, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जब आपके जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे तो सैकड़ों लोग उससे मृत हो गए, सैकड़ों लोग अस्वस्थ हो गए। आप सोचिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। और इस पर सबसे ज्यादा चुनाव आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। यदि आप ये कहेंगे कि हाँ हम इस समय चुनाव, इस महामारी के दौरान चुनाव नहीं, आनंद दुबे, राइट, आनंद दुबे, ठीक है सरकार बाकी लोगों को कुछ आनंद दुबे, आर्टिकल आनंद दुबे, मैं बहुत तकनीकी उसमें नहीं जाऊंगा। आर्टिकल मैं आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं। 324 आर्टिकल 324 के तहत एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग। उसके अंदर कुछ 324 से लेकर 327 तक उसकी ताकतें और उसके तमाम कार्यक्षेत्र बताए गए हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951, उसमें 57 में बताया गया किस तरह से चुनाव स्थगित हो सकते हैं या रोके जाते हैं। राइट,
क्यों बदल नहीं? रही है। पहले एक बात समझिए, वी आर इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ इलेक्शनरिंग। हमारे देश में एक ही चीज चलती है 2020-21 में, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। जो पॉलिसी बनती है वो इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनती है। मैंने अभी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कह रहे हैं। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ, ऑफकोर्स मैं, हमारे यहाँ इलेक्शन 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 चलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैंने आपका बात ले ली। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव मैं आता हूं बीजेपी प्रवक्ता बात। डॉक्टर राहुल भार्गव बराबर बोल रहे थे। डॉक्टर राहुल भार्गव देखिए एक बात समझिए, हम इतने दिन से कहते रहे कि कोरोना की वेव आएगी। हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले हमने हो रहे थे जब, तब बताया था कि लॉकडाउन जिस दिन 28-29 अप्रैल होगी उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में वही हुआ। इलेक्शन जो आपके पंचायत के इलेक्शन थे, उसके बाद कितने टीचर उसमें मृत्यु हो गई किसी को नहीं पता, और कोई डेटा बताने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कर क्या रहे हैं? आज हम जो चीजें कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किसी ने सोचा कि वैक्सीनेशन कैसे होगी? वैक्सीनेशन जो प्राथमिकता है जिससे लोग बचेंगे, तीसरी चौथी वेव बचने के बाद जो इलेक्शन में वोट देंगे उसकी चिंता नहीं है। लोग मर जाए उसकी कोई परेशानी नहीं है, इलेक्शन की ज्यादा चिंता है। और आर्टिकल, स्वतंत्र आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन, अरे जब इलेक्शन कमीशन बना था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पैंडेमिक नहीं था। आप ये बार बार दुहाई मत दीजिए, पैंडेमिक उस समय था नहीं। आप बार बार दुहाई देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन। अरे डिफिकल्ट सिचुएशन नीड्स डिफिकल्ट सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आज जरूरत है आपको अपने पूरे तंत्र को लगा के वैक्सीनेशन करवाने की। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट। डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्राकृतिक आपदा में जी वो क्लॉज है, राइट। डॉक्टर साहब, मैंने आपका पॉइंट लिया, ऑफ कोर्स आपका वैलिड, पर प्राथमिकता यही है। क्या होता है पेंडेमिक? आज ये पेंडेमिक में पूरे विश्व ने, कोरोना ने घुटने टिकवा दिए हैं। हम इलेक्शन के प्रति चिंतित हैं। आप देखिए क्या हालत है, कौन से क्षेत्र में इलेक्शन हो रहे हैं बताइए। नहीं डॉक्टर, मैं सवाल पूछा। आनंद दुबे, राइट डॉक्टर साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट। अरे पब्लिक बचेगी तो वोट देगी। सवाल पूछ रहे हैं, राइट डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स। आनंद, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि चुनाव तो ऑलमोस्ट अभी 8-9 फरवरी के बाद ही माना जा सकता है, तो या आपने प्रीएम्प्ट करके ही लिख दिया है, और या आप सारे एक कॉल देना चाह रहे हैं अक्रॉस द पार्टी एक कॉल देना चाहते हैं कि चलिए इलेक्शंस अभी स्थगित करते हैं और फिर जब चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे, या ये कॉल देना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं क्यों इस समय बिल्कुल चाहिए, चाहे कोई भी चुनाव हो, इसमें नगर पालिका से लेकर केंद्र तक के चुनाव, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव स्थगित करने चाहिए। उसका कारण यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जब कड़ी टिप्पणी जताई थी बंगाल पर, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर क्यों ना हम हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्यों ना उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही आपने कैसे कर ली? और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का वो असफल रहा यह जानकारी जुटाने में कि दूसरी लहर इतनी तेजी से आ रही है, तो जिसमें चुनाव नहीं करवाने चाहिए। हमारे हजारों शिक्षक उस पर मृत हो गए, ठीक है। हमारे आनंद डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब ऑडियो डाउन। पॉलिटिकल पार्टी को राइट डॉक्टर साहब क्लोज। डॉक्टर साहब, मैं गुस्सा हूं, आनंद मैं परेशान हूं, दर्द है क्योंकि मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। आप अपने एसी कमरों में बैठ के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। वो जनता क्या है जो आप बोलते हैं वो जनता मानती है। आपने दिखाया 19 अप्रैल को पंचायत के इलेक्शन में किस प्रकार से लोग बिना मास्क के खड़े थे। किस नेता ने बोला कि मास्क पहनिए? राइट डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब ले लिया, पॉइंट ले लिया। राइट, मैं डॉक्टर के शर्मा, शिवसेना ने एक कॉल दिया है। शिवसेना कह रही है, आनंद दुबे यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव पे, ये तो मालूम नहीं, डॉक्टर राहुल भार्गव भी शायद इस सवाल का जवाब ठीक से ना दे पाए कि कब तक चलना है, कहां तक जाना है, और इस पैंडेमिक में कितनी दूर तक। तो अभी तो हमारे सामने चुनाव नहीं, राइट। ऑडियो हमारे देश में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की बात नहीं हो रही।
सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बैठ के बात नहीं कह रही वैक्सीन कहां से आएगी। ग्लोबल टेंडर भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया, ग्लोबल टेंडर पहुंच गए। ये मजाक है, सिर्फ आप वोट छपाना चाहते हो, ईवीएम पे वोट और वोट। वैक्सीन कहां है सर? आप कुछ तो सोचिए, ये जनता है। मैंने बात ली आपके, परेशान है। मैं आपका गुस्सा समझता हूं डॉक्टर, मैं गुस्सा समझता हूं, ऑडियो डाउन, मैं समझता हूं गुस्सा आपका। और ये बात सच है कि हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये होना चाहिए कि बच्चों का एग्जाम कैसे कराएंगे, टीकाकरण कैसे होगा, और जो बच्चों की 12वीं का किसी को पता नहीं है, बच्चों को वैक्सीन की बात कर रहे हैं। राइट सर, ऑडियो डाउन। ये बड़ा मुद्दा है, ऑफ कोर्स बड़ा मुद्दा है। हम इस बात की गंभीरता को, डॉक्टर साहब आपके गुस्से को, रोष को, आम जनता के रोष को भी समझ रहे हैं, लेकिन जो बात शिवसेना के यहां पर प्रवक्ता कह रहे हैं उसको लेकर मैं सीधे के शर्मा जी, के शर्मा, मैं आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं, के शर्मा। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि शिवसेना के लोग कब से भविष्यवक्ता हो गए। इनको यही नहीं पता है अभी कि अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वो अपनी बात कह रहे हैं जो अगले वर्ष होने वाले हैं। तब तक देश की परिस्थिति क्या रहेगी क्या नहीं, वो तो उस समय का स्थिति बताएगा। लेकिन इनको, क्योंकि महाराष्ट्र के जो इनकी विफलताएं हैं उससे इनको जो है लोगों को नजर बचाना है, तो एक ऐसा हंगामा खड़ा करना। और जो अभी ज्ञान दे रहे थे आनंद दुबे जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको तो बड़ी चिंता हो गई जनाब लोगों की, आप बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ जनवरी 17-18 को स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। आप जानते हैं उस समय आपकी महाराष्ट्र में कोरोना का दर क्या था, कितने लोग पेशेंट थे कोरोना के? जनवरी पूरे माह में 90,000 केसेस थे आपके। तब आपने स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, तब आपको ये ब्रह्म ज्ञान याद नहीं आया आनंद दुबे जी? 17 अप्रैल को आपके यहाँ पंढरपुर में उपचुनाव हुआ, क्यों नहीं छाती चौड़ा करके बोले कि मैं जो है उस समय चुनाव नहीं होगा हमारे यहाँ? ये पिक पर थे आप ना। और आज आपकी स्थिति क्या है? आज आपकी स्थिति पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि कोरोना के आंकड़े हैं तो आपके यहाँ है, और मौत के आंकड़े हैं तो आपके। और केवल मैं आज का डाटा सुनाता हूं आपको, केवल आज भर में 24,136 केस महाराष्ट्र में आए, 1,137 मौत हुई। आपकी जनसंख्या कितनी है? 12.5 करोड़। आप यूपी से उसकी तुलना कर, यूपी के आज का डेट का आंकड़ा है, आज जो टोटल केस आए हैं 3,723। प्रतीक जी, मैं आंकड़े गिनाकर आज इस बहुत गंभीर जो कोरोना का महामारी है इसकी तुलना करके ये मैं कोई वो नहीं, अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, ये मर्यादा विहीन हो। लेकिन क्योंकि इतना कुछ झूठ बोलना और इतना कुछ एलिगेशन लगाने पर ये जनता को जानना जरूरी है कि इनकी हकीकत क्या है। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 3,723 केस आए हैं 24,000 की तुलना में महाराष्ट्र की, आधी जनसंख्या का प्रदेश। और मौत के आंकड़े 157, जो कि 1,137 महाराष्ट्र में, 12 करोड़ की जनसंख्या। तो पहले अपने थोड़े गिरेबान में झांकिए आनंद साहब, ये देश पे आई हुई महामारी, ये राजनीति के लिए नहीं आई। नंबर 1, मुझे पूरा करने दीजिए एक बात का जवाब। और आप जो उसमें लिख रहे हैं सारी चीजें, तो ये आपके जो पुराने अनुभव हैं ना, जो आप जिस संस्कृति में पल के निकले हैं, उस अनुभव के कारण बोल। चुनाव राइट आनंद मेक अ पॉइंट, जल्दी आनंद। प्रतीक जी, आनंद जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपने ये बताया कि धारा कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो कराना आवश्यक है, उसका निर्णय चुनाव आयोग करती है, कोई सरकार। एक मिनट आनंद एक मिनट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्र है संस्था वो, ना अभी सूत ना कपास और जुलाह में लट्ठन लट्ठा वाला खेल, यानी इनको जो है लोगों को भ्रमित करना है। इसलिए ये इस तरह की जो है बेवजह का विषय जिसकी आज कोई बुनियाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, और उसको लेकर ये जो है बेवजह एक हंगामा खड़ा करके
और जिन्होंने लिखा है मैं जानता हूँ, वो शायद Right. वही यदि सम्मानित व्यक्ति है। राइट के शर्मा, आनंद जल्दी से पॉइंट करिए, फिर मैं आगे डिबेट में जाऊं। अनुराग भदौरिया है, मैं जानना चाहता हूं जी। मैं दीजिए प्रतीक भैया, दिलीप चरियन साहब का स्वागत करता हूं। दिलीप चरियन साहब हमारे साथ, एक मिनट। आनंद वेट। और ऑफ कोर्स आनंद, सबको देंगे, सबको टाइम देंगे। दिलीप चरियन साहब का मैं स्वागत करता हूं, इमेज गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आनंद जल्दी से पॉइंट कहिए कि अनुराग के पास जाऊंगा जी, जल्दी यू मेक अ पॉइंट। हाँ, मेक योर पॉइंट। राइट, आनंद बोलिए जी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी मुझे प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने जनवरी से शुरू किया और महाराष्ट्र की विफलता पर आपका ज्ञान थोड़ा सही उनको बताना चाहता हूँ कि जनवरी में महाराष्ट्र में, हाँ मैं बताता हूँ, जनवरी में महाराष्ट्र में बिल्कुल केसेस नहीं थे। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने शुरू हुए मार्च के बाद। आप अपने जनाब, 1 फरवरी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट उठा के पढ़िए, विफलताओं पर पहले रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए पहले। ऐसे हवा में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलने कह रहा हूँ आपको। प्रतीक जी प्रोड्यूसर साहब से कहिए और डाटा लिखवाएं और उनको दिखा दें। आपको सुनना होगा, इनको कहिए डाटा निकाल के इनको दिखाएं अभी। चाहिए आप यहाँ पर राइट मत करिए। एसपी की बकायदा डेट बता दूंगा, टाइम बता दूंगा, डिबेट पर युद्ध मत करिए। आप कोरोना से लड़ने पर युद्ध करिए। ठीक है आनंद, लेकिन चिंता आनंद चिंता तो नहीं, सुनना तो सबको पड़ेगा, देश को सुनना पड़ेगा, सारे लोगों को सुनना पड़ेगा, वक्त ऐसा है आनंद। लेकिन चिंता का विषय महाराष्ट्र बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जल्दी से मैं डॉक्टर अनुराग के पास। आनंद आप मेरे साथ जुड़े, अनुराग आप मेरे साथ नहीं, आप बने रहिए। आनंद मेरे साथ हैं, आनंद आप मेरे साथ हैं, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आनंद, यू जस्ट प्लीज वेट आनंद, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शिवसेना ने कहा कि ये वक्त जो है बहुत सारे मुद्दों के लिए है, क्यों ना चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, आने वाले समय में चुनाव जो है नहीं होने जाए, टाल दिए जाएं, और ये प्रावधान है। तो स्थितियां इस समय जो है देश के सामने, जो प्राथमिकताएं हैं वो कुछ और हैं, चुनाव नहीं हो सकता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, लेकिन दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो प्राथमिकताओं का ध्यान कहां देती है। उसको तो जब मन आता है, उसे पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी पंचायती चुनाव कराए और वहां गांव तक कोरोना पहुंचा दिया। तो इसकी हत्या की जिम्मेदारी तो लगनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। तो हम तो बोलते हैं माननीय हाई कोर्ट से, आपने नरसंहार बोला है तो साथ में FIR भी दायर कर देते लगे हाथ, कि इनकी वजह से यहाँ पे हजारों लोगों की गांव में मौतें हो रही हैं। कौन है जिम्मेदार? आप जानते हो, किसी का मर्डर करने के बाद सॉरी बोलने से काम नहीं करता है भारतीय जनता। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, वो टिप्पणी है, कोर्ट की टिप्पणी है, सिर्फ वो टिप्पणी है कोर्ट की, वो कोर्ट की टिप्पणी है। वो सुप्रीम कोर्ट गई, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया, वो टिप्पणी है। ऑफ कोर्स मैंने ले लिया पॉइंट आपका। मैं बोल लूं तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, तो मैं बताओ फिर चुप हो जाता हूं, बात खत्म हो गई। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि टिप्पणी है, तो मैं तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाई कोर्ट इस तरह का प्रावधान भी कहे कि भाई जिसकी गलती की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी भी उसकी तय कर दे। भाई इनके गलत फैसले, गलत नीति की वजह से चुनाव हुआ, लोगों की मौतें हुई, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता को हकीकत जानने का हक है। अरे प्रभु, जनता को हकीकत जानने का हक है, लेकिन हकीकत क्या बता रहे हो आप? कितनी मौतें हुई उत्तर प्रदेश के अंदर में? ये जो लाशें नदियों में तैर रही है, नदी के किनारे जो जानवर नोच रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं? हकीकत जानने को जनता तैयार है। आप बताइए हकीकत। आप बताइए गांव में कोरोना से कितनी लोग की मौतें हुई हैं, बताइए आप हकीकत। आप बताइए कितने शिक्षकों की मौतें हुई हैं कोरोना से यहाँ पे, बताइए हकीकत। बताइए हकीकत कि यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं, किसकी कमी की, किसकी नाकामी की वजह से ये नरसंहार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ या देश के अंदर हुआ। बताइए हकीकत। हकीकत आपको जाननी है तो हकीकत बताइए अभी। हकीकत बताने का माना रखिए आप। अनुराग, नो प्लीज लिसन, अनुराग प्लीज लिसन। आपकी बातें सब है, सारी बातें मालूम है, लगातार 1.5 महीने से ये बातें कही जा रही हैं। शिवसेना कह रही है आने वाले समय की बात कर रही है। आर यू रेडी? इस सवाल को लिए तैयार हैं कि ठीक है इलेक्शंस को अभी किनारे, आप तैयार हैं इस बात के लिए? आपकी पार्टी तैयार है इस बात के लिए जो शिवसेना ने बात कही सामने में? देखो मैं आपसे बात करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कोई ना करे। इतनी विषम परिस्थितियों से गिर रहा है, घर घर में लोगों की मौतें हो रही हैं और मजाक बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी किट ले आएगी, कभी किट पे उलझा देगी लोगों के अंदर में, जो पॉलिटिकल किट खोजती फिर रही है। इसकी ऑक्सीजन पॉलिटिकल, इसकी जो ऑक्सीजन है लोगों ने छीन ली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इन्होंने जनता को ऑक्सीजन नहीं दिया और जनता बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गई। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने की बात करती है।
कभी किक पे उलझा देगी देश को, कभी किसी लेटर में उलझा देगी। अरे यहाँ पे लोगों के घर घर में मौत हो रही है। कोरोना बीजेपी ने नहीं कहा, अनुराग बीजेपी ने नहीं कहा ये बात। आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। इनकी नाकामी की वजह से आज देश में वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अनुराग, राइट, you have taken your point. अनुराग, I've taken your point. I've taken your point. अनुराग, बीजेपी ने ये बात नहीं कही है, ये शिवसेना ने बात कही है, और इस शिवसेना ने सामने में लिखा है। बीजेपी ये बात नहीं कह रही है। सुन लीजिए, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पहले डिबेट को ओपन करने दीजिए, मुझे डिबेट को ओपन करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाना चाहती है? यहाँ शर्मा जी बैठे हैं, क्यों नहीं हकीकत बताते कि उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई सरकार, अनुराग, सरकार और संगठन में फर्क समझिए। अनुराग, सरकार और संगठन दोनों अलग चीजें हैं, सेपरेट चीजें हैं। अनुराग, संगठन और अनुराग, no, this is not the way, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर भाषण नहीं, डॉक्टर अनुराग, शर्मा नहीं चाहिए इनको। डॉक्टर अनुराग भाषण, के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। घर में लोगों की मौतें हुई, उनसे प्रतीक जी, अब इनको बंद कराएंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं प्रतीक जी, ये भाषण नहीं इनका माइक ही डाउन करना घर में मौतें हुई हैं, उसको जाके देखिए आप। परिवार का डॉक्टर अनुराग, ऑडियो डाउन। प्रतीक जी, इसको भाषण मत समझ। डॉक्टर अनुराग और हाँ, डॉक्टर के शर्मा, लिमिटेशंस होती है डिबेट की लिमिटेशंस है, उस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस को समझिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर चलिए, आपने प्रतीक जी वैसे क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट का जो टिप्पणी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है गलत ठहराया है, और उसको ऐसी टिप्पणी के लिए भी वो किया। दूसरी बात, अभी ये अनुराग जी बहुत बोल रहे ये कहा कि कटु टिप्पणियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये कटु टिप्पणियां हैं, इनको लिए तैयार रहना चाहिए, दवाइयों की तरह है। बिल्कुल, लेकिन प्रतीक भाई, जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो यदि ये इतने बड़े हितैषी थे तो इन्होंने घोषणा क्यों नहीं की कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव? ये समाजवादियों ने उस समय क्यों नहीं कहा? और ये समाजवादी जो आज जो किसान आंदोलन हो रहा है और जिसके कारण से इतनी जो अफरा तफरी मची है, उसका ये समर्थन करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं, हम उस भीड़ का समर्थन करेंगे, उसमें अब कोरोना फैले तो फैले। तो ये जो दोमुहा चेहरा है समाजवादियों का, कि आज इतने बड़े जो वहां पर भीड़ इकट्ठा है गाड़ियों बैठी, आप किसान की बात नहीं अब बीच में इनको क्यों आप बुलवा रहे भाई? मैंने तो नहीं बोला था प्रतीक, मैंने तो नहीं बोला, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, मैंने तो नहीं बोला। किसान धरने के शर्मा, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, पहले मैं रोकता हूँ। आप तो एक फोन की दूरी बता रहे थे कि हमारे डॉक्टर अनुराग, किसानों से, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के ऊपर ये मौत का डॉक्टर अनुराग, सरकार की है जो किसानों की मौतें हो रही हैं। ऑडियो डाउन। डॉक्टर अनुराग, डिबेट, टेलीविजन की डिबेट पर से चुनाव लड़े या चुनाव जीते नहीं जाते, बहुत साफ सी बात है। टेलीविजन की डिबेट पे बहुत सारी चीजें सामने, समय के सामने रखी जाती है, देश के सामने रखी जाती है, उस पर इमेज बनती है, उससे बात चीजें निष्कर्ष की तरफ निकला जाता है। आप अपनी बात कहिए, बहुत सौम्य आदमी है, आप सौम्यता से कह सकते हैं बात। मैं दिलीप चरियन साहब आपके पास आना चाहता हूं। वक्त कैसा है, टाइम कैसा है, बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, एवरीबडी नोज कि क्या स्थितियां हैं। चुनाव भी नहीं होने जा रहे, यह भी सच है, कोई चुनाव नहीं होने जा रहे। शिवसेना ने सामना में लिखा कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव अभी जो मौजूदा है वो नहीं होने चाहिए, स्थगित हो जाने चाहिए, और इस समय जो मौजूदा समस्या है उन पर ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी ने ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी में इलेक्शन बिल्डिंग का काम, इमेज बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। अब सवाल तो ये है कि ये बात जो कही जाए, काम ना करो तो एक बात है, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो इमेज बिल्डिंग की भी बात कही जा सकती है। व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर पॉइंट? जी, दो चीजें हैं। एक, सामना में जो लिखा है उसको हमें इतना इंपॉर्टेंस देना गलत है। क्यों? आज आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे पकड़ के रख रहा हूं। गलती आपसे हुई है, और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर
अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने दिल्ली से, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माण, ये अब का है। पहला जो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने सुना, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे बाकी देश के साथ दिल्ली को क्यों क्लब किया जा रहा है। हम ज़्यादा एफिशिएंट स्टेट हैं, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम 3 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे, हमें इन बाकी कम एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्लब नहीं करिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़े और हमें कंट्रोल दे दे। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि आपस में हम लड़ें। आप हमसे लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल करने के लिए जनता ने आपको चुना है, मोदी जी ने आपको मौका दिया है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करके दिया गया है। अब्यूज़ अक्यूज़ मत करिए, काम करिए। आज काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। वर्चुअल जो हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी दिलीप चरियन साहब, आई एम वेरी सॉरी कि बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, इसकी वजह से मुझे जाना। आई एम रियली वेरी सॉरी। दिलीप चरियन, प्लीज कंटिन्यू। जी, मेरा कहना ये था कि पहला तो सामना का जो विषय है, हम वो एक पॉलिटिकल माउथपीस है, उनको जो कहना है वो कहने दीजिए। यूपी का जो स्थिति है हम सब देखते हैं और जानते हैं। वहाँ उनका पॉइंट वैलिड है कि देखिए, सरकार का जो अटेंशन स्पैन है वो अगर इमेज मेकिंग में चला जाए तो मेरे ख्याल में द डेंजर इज कि जो हमें ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, इन सब पे जो जोर देना है वहाँ शायद उतना अटेंशन नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि सामना का एविडेंस कहाँ से आता है? सामना का एविडेंस वहाँ से आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट ये कहता है कि पार्टी के जो वर्कर्स है वो सबको दिखाए कि वो कितने इन्वॉल्व है और कितने काम में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सामना का जो क्रिटिसिज्म है उसको इतना इम्पोर्टेंस ना देके यूपी में जो इस वक्त इम्पोर्टेंट है उस पे हमें जोर देना चाहिए, और तभी देशवासियों को कुछ सफरिंग में कमी होगा। नहीं तो हम ज़्यादातर जो डेथ के काउंट्स है और डेथ के काउंट जो काउंट नहीं की जा रहे हैं वो हमारा एक डेंजर है। और मुझे लगता है कि कोई भी, किसी भी प्रवक्ता जो है, किसी भी पक्ष में से जो बोलते हैं उनको बोलने का अधिकार है और उनके बोलने दीजिए। क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है कि महाराष्ट्र में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, उन्होंने ये नहीं किया, हमने ये किया। वो सब बातों में सिर्फ जनता की नुकसान हो रही है, और दैट इज द बिग डेंजर जो मैं मानता हूं। राइट, दैट इज अ बिग पॉइंट ऑल्सो, जिसको आपने क्लैरिफाई किया। मैं बिल्कुल, अवधेश जी, मैं आपका पॉइंट एक छोटा सा लेना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, क्योंकि उसके बाद मैं फिर आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अवधेश जी बिल्कुल नहीं बोले हैं, उनको बोले थे, मैं आपको ऑफकोर्स आपको दे दूंगा, आपका ठीक है। अवधेश जी बिल्कुल शॉर्ट सा एक कमेंट, उसके बाद मैं आना चाहता हूँ। जी अवधेश जी, प्रतीक जी, शॉर्ट कमेंट तो यही हो सकता है। अवधेश जी, आपकी ऑडियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, नहीं, ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है? हेलो, अगर अवधेश जी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है?
और अवधेश जी ऑडियो आपकी क्लियर है ना, बोलिए। प्रतीक जी, एक पूरे देश में जब हाहाकार है, गांव गांव में लोग डर से छिपे हुए हैं, ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। प्रेरणा देने की बजाय, हिम्मत बढ़ाने की बजाय, आह्वान करने की बजाय हम लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे, उसकी बजाय जो कुछ है नहीं उसको बना के राजनीति करना और केवल मोदी सरकार पर हमला करो और अपनी पीठ बचाओ, इस प्रकार की घृणित और विभत्स राजनीति कोरोना के दौर में दुनिया के किसी देश ने नहीं देखा होगा। लोग इनसे उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लोगों के अंदर एक भय पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए आप छोटी टिप्पणी चाहते हैं, मैं तो एक आध तथ्य भी रखना चाह रहा हूं ना। आप देखें ना, इस केरल की बात हो रही है कि केरल में चुनाव हो गया, जनवरी में प्रतिदिन औसत 5000 केस वहां आ रहे थे, वहां के मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना पीड़ित हुए, चुनाव प्रचार चलता रहा, चुनाव भी हो गया, किसी देश की एक पार्टी ने नहीं कहा कि चुनाव रोक दिया जाए। तो सवाल यह है कि आज आप एक उठा दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगर मैं तो कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, 3 प्रमुख पार्टियां घोषित कर दे कि कोरोना जब तक देश से नहीं जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाएगा, बीजेपी को तो इसमें लाभ है, उसकी सरकार बनी रहेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो कोरोना से लड़ने की बजाय बेवजह कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना करना एक शर्मनाक हरकत है देश के लिए। और उससे विदेशों में मैं अवधेश जी आ रहा हूँ, अवधेश जी आप ही पे आ रहा हूँ, अवधेश जी मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका वीडियो चला गया है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, ऑडियो वीडियो तब तक टेक्निकल टीम हमारी उसको दुरुस्त कर लेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, जब आज की डिबेट हो रही थी, जब आज की डिबेट का न्योता दिया जा रहा था तमाम पार्टियों को, जैसा रोज जाता है, कांग्रेस को भी गया था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया। सवाल यह था कि, सवाल मेरा यही था आज का कि इस अहम स्थितियों परिस्थितियों में चुनाव या बच्चों को वैक्सीनेशन, यह सवाल था और उन्होंने मना किया। बहरहाल अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, पार्टी ने कुछ भी सोचा होगा और उसका स्वागत किया जाना चाहिए जिस संदर्भ में, क्योंकि जनता इस बात का फैसला करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। अवधेश जी आपकी बात अधूरी रह गई तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहां गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाने। का परेशानी है? हमें लगवाने नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा है। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ। एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए, ये पागल है? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मरेगा तो तो नहीं मरोगे, मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ, तुम दे दो। हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आऊंगा तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन,
किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहां नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई है कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगरपालिका की हैं। यहां चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क में आपका एक बार फिर स्वागत है। पैनल में मैं सुहेल सेठ साहब का स्वागत कर रहा हूं। मार्केटिंग गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही था कि सामना ने लिखा कि चुनाव को किनारे कर देना चाहिए। इस वक्त मौजूदा समय में तमाम सारे संकट हैं, समस्याएं हैं, वैक्सीनेशन है, बच्चों के एग्जाम हैं, इन तमाम सारी समस्याओं की ओर इशारा कर रहे थे, जिसका जवाब बीजेपी के पैनल में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ देर पहले दिलीप चरियन साहब मौजूद थे, डॉक्टर्स थे और पत्रकार मौजूद हैं। मैं अवधेश जी के पास एक बार फिर जाना चाहता हूं, अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं। सुहेल, देन आई एम कमिंग टू यू। राइट, अवधेश जी। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि आप शिवसेना के सामना को थोड़ी देर के लिए पड़े रख दीजिए। पूरा पैटर्न आप देखेंगे कि जब से कोरोना का दूसरा प्रकोप आया है, इस प्रकार से भारत के अंदर विपक्षी दल और भारत के बाहर उन सब के मित्र जो दुष्प्रचार कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण एक बनाया जा रहा है, क्या वह एक परिपक्व लोकतंत्र, प्रौढ़ राजनीतिक व्यवस्था, एक प्रौढ़ देश का उदाहरण हम पेश कर रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, वो होनी चाहिए, लेकिन क्या हम एक उदाहरण पेश कर? मैं एक बात पूछना चाहता हूं राजनीतिक दलों से। केरल में जनवरी में प्रतिदिन प्रतीक जी 5000 केस आ रहे थे। उसी में 7 जनवरी को केंद्रीय टीम को वहां भेजनी पड़ी थी कि भाई केंद्रीय टीम जाए वहां मदद करे। चुनाव प्रचार वहां चल रहा था, वहां के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया। भारत के किसी दल ने नहीं कहा कि चुनाव रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए। केरल हमारे सामने उदाहरण है इस बात का। तो इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात है और पूरे भारत की स्थिति बन रही है, जिसके लिए आप एक पुराना फिल्मी का गाना है, मैं तो कहूंगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और उसका परिणाम क्या है आप देखिए। परिणाम यह है कि अमेरिका जैसा देश, 33 करोड़ का देश, 6 लाख लोग मर गए, लेकिन वहां का अखबार हमारे यहाँ के श्मशान की तस्वीरें लगा के बताता है। ऐसे लगता है जैसे भारत में जितने लोग कोरोना हो नहीं रहे हैं, उतनी मौतें हो रही हैं। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का हेल्थ सर्विस विभाग एक रिपोर्ट दे रहा है कि भारत तो झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। वहां तो 7.5 से 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। लांसेट पत्रिका, जिसमें चीनी मूल की उसकी एशिया संपादक ने अपने भारत विरोधी भावनाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया, उसका विरोध होना चाहिए था बाहर से कि चीनी मूल की महिला, उसको हमारे देश में उठा लिया जाता है सामना से लेके बाकी अखबार तक उसको उठाते हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट अवधेश जी, टेकिंग योर पॉइंट। राइट अवधेश जी, टेकिंग योर पॉइंट। राइट अवधेश जी,
राइट अवधेश जी, I've taken your point. अनुराग, डॉक्टर अनुराग, I will come to you. मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा डॉक्टर अनुराग, you just wait, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, सुहेल साहब मैं आता हूं आपके पास। शिवसेना के प्रवक्ता कुछ कहना चाहता हूं। Of course, sir, of course you will give. Of course, sir, मैंने बुलाया इसीलिए. You will reply. Dr. Anurag, you will reply. Dr. Anurag, you will reply. You have to wait. No. This is not the way. This is not the way. I won't tell you. Sir, I will give you time. Dr. Anurag, मैं दूंगा. Of course दूंगा. आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं. अपोजिशन को ही टाइम दे रहा हूं मैं. आनंद दुबे. देखिए सभी राज्य इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, जितने हमारे यहाँ मरीज मिले, उसके बाद जिस ढंग से यहाँ का प्रशासन और शासन उसकी कड़ाई में लगा, उसके काम पर लगा, और आज कोरोना धीरे धीरे महाराष्ट्र में कम हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा होते हैं, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग हम ज्यादा करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आनंद दुबे, come to the topic. आनंद दुबे, come to the topic. मैं टॉपिक पे आइए सीधे। आप यूपी में या 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, टॉपिक पे आता हूं। अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, दूर तक चुनाव नहीं है। आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है स्थगित कर देने चाहिए, नहीं होने चाहिए, जो प्रायोरिटी उस पे आना चाहिए, यही तो कह रहे हैं आप। इसी पे आइए, सीधे उसी पॉइंट पे आइए। अगर हम कह रहे हैं कि चुनाव स्थगित कर देने चाहिए, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? प्रतीक जी, अगर हम कोई दोष कर रहे हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं, तो हमें फांसी पे लटका दीजिए। अगर हम बार बार आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग भी मेरी बात सुने और भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात सुने, जब तक इस महामारी से हम पूरी तरह 100% न निकल जाए, इस देश में चुनाव न हो, अगर ऐसी बात कोई पार्टी कह रही है, तो क्या आप हमें फांसी पे लटका देंगे? क्या आप हमें मार डालेंगे? हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूं। लोग कह रहे हैं कि सामना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, सामना की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में इस समय चुनाव न कराए, बल्कि महामारी से लड़ने में हमारा साथ दे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, कांग्रेस, के शर्मा को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, के शर्मा बहुत जल्दी, क्विकली के शर्मा क्विकली, वेरी क्विकली। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ प्रतीक जी, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो ब्रह्म ज्ञान इनको अभी आया है, ये ब्रह्म ज्ञान इनको जनवरी में क्यों नहीं था, अप्रैल में क्यों नहीं? और इतने यदि ये वो हैं, तो ये घोषणा करें कि हम चुनाव कहीं नहीं लड़ेंगे। और इनके जो सहयोगी दल बैठे हैं, उनको तो ये समझा ही सकते हैं ना, उनके साथ ही सरकार चला रहे हैं, वहां पर तो 4 दल बैठे हुए हैं, तो ये उनको सहमत करके घोषणा क्यों नहीं कराते? दूसरी एक बात जो मैं अवधेश जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि ये वही समाजवादी पार्टी है, कैसे देश को बदनाम किया है, इसको सुनिए। जब यहाँ पर वैक्सीन आया, वैक्सीन आने पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा कि ये भाजपा का वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, आप लोग भी मत लगवाइए, जब हमारी सरकार आएगी तब हम लगाएंगे। और फिर इन्होंने कहा था कि नहीं कहा, इन्होंने कहा, इनके कई नेताओं ने, कि नपुंसक हो जाएंगे लगाने से। इस तरह से भारत के वैज्ञानिकों को बदनाम करने की बात, ये कोई भाजपा की बनाई हुई वैक्सीन नहीं थी प्रतीक जी, ये देश की जो है वैक्सीन हमारे, लेकिन पूरे विश्व के अंदर भारत को बदनाम करने की साजिश यदि रची, तो ये समाजवादी और कांग्रेसियों ने मिलकर रची। आज इनको जो है टूल किट भी पता है, पूरा मुझे पता है। ट्विटर से लेकर टूल किट से लेकर आप बात यहां तक आ गई कि इलेक्शन तक, और वे बात की प्रायोरिटीज की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देश के सामने बड़ी प्रायोरिटीज हैं और वो सबको मालूम है और होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे सामने मेरे बच्चे हैं, हमारे सामने हमारी युवा पीढ़ी खड़ी हुई है, वैक्सीनेशन का पॉइंट है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी सुहेल सेठ, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अनुराग, यू हैव टू वेट। सुहेल सेठ, मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो मेरी विनती है कि वो भी मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेरे 3 या 4 मुद्दे हैं। सामना में जो लिखा गया वो बहुत हद तक गलत नहीं है, और इस पे राजनीति करना और नहीं करने की बात वो तो पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं। आज हमारे देश में 3 चीजें हो रही हैं। एक, कोरोना फैलता जा रहा है, और हाँ, सरकारें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी हमें उनको दाद देनी चाहिए। ये नहीं कि जो बाहर के पत्र, जो न्यूज़पेपर्स लिखते हैं या नहीं लिखते, उसको हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 2,
सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगा। उसके लिए हमारी जो प्रेपरेशन है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि जनवरी में और फरवरी में फिर अप्रैल में इलेक्शंस हुए। अब जो इतिहास हो गया वो इतिहास था और उसकी वजह से काफी डैमेज भी हुआ है। अगर आप बंगाल और केरला के फिगर्स देखें इलेक्शंस के बाद, वहां रेट्स जस्ट वेंट राइट अप। तो एक कोरिलेशन है सुपर स्प्रेडिंग की और क्राउड्स की विद कोरोना। मेरा कहने का ये एक ही मतलब है प्रतीक जी, आज हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि राजनीति हम थोड़ा अलग करके देश का ध्यान दें और देश के लिए जो अच्छा है, ये नहीं कि शिवसेना के लिए क्या अच्छा है, बीजेपी के लिए क्या अच्छा है, कांग्रेस के लिए क्या अच्छा है, या उन्होंने पहले क्या क्या कहा था वो आप जरा भूल जाइए। आज हमारा जो देश इस दौर से गुजर रहा है उसके लिए हमें देश की सोचनी है। वी हैव टू थिंक ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ एन इलेक्शन। और जैसे अवधेश जी ने भी कहा कि भाई लोग पीठ पे छुरा मार रहे हैं, लोग काफी कुछ बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे। अब उन्होंने हिंदी फिल्म की बात की, लोग तो बोलते ही हैं, लोगों का कहना है कि वो बोलेंगे, पर क्या हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा दायित्व है, क्या हम उसे छोड़ दें? और आपका, जैसे आपने सही कहा, आप मीडिया के दिग्गज हैं, आप एक चैनल पे हैं, हमारा यही ये होना चाहिए और रिजॉल्व कि हम कैसे अब इस कोरोना को लड़ें या कि एक दूसरे से लड़ें। वो एक दूसरे से लड़ने का भी टाइम आएगा, जब चुनाव होंगे तब आप लड़िए, पर अगर आज आप लड़ेंगे तो देश की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी। I'm disturbing you. I'm disturbing you. मैं रोक रहा हूँ, फ्लो गेट डिस्टर्ब। मैं रोक रहा हूँ आपको। ना मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। योगी जी जिले जिलों में जा रहे हैं। I'm just seeing it. What I'm seeing it, I'm just narrating it. वो जो देखना वही बोल रहा हूँ। वो जिले जिलों में जा रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है ये तो मार्केटिंग है। It's not working. He is not working. This is how the marketing strategy. अगर मार्केटिंग भी हो, अगर मार्केटिंग, प्रतीक जी, अगर मार्केटिंग भी हो, क्या उनमें दम है जाने का? आप मार्केटिंग, यही मैं बोल रहा हूं आपको प्रतीक जी, हम इतने गिर चुके हैं। और हम अपने गिरेबान में देखें कि अगर एक आदमी बाहर, अपना जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वो जा रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, यहाँ की आप क्रिटिसाइज करेंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम हर चीज में राजनीति घुसेड़ देते, हर चीज में। यहाँ की उनको सपोर्ट करें, जो भी हो, आदित्यनाथ हो, शिवराज चौहान हो, ममता बनर्जी हो, पिनियारी हो, जो भी हो, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जनता देखती है। और एक मैं बात बोल दूं आपको प्रतीक जी, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं। जनता जानती है कि आप मार्केटिंग कब और कब आप सही इमोशन प्रकट कर रहे हैं और कभी आपको, जब आपको सही ध्यान है। This is very true. तो ये नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं उसका मतलब मार्केटिंग है। ये बुरी बात है। Now I'm calling you. Please, Dr. Anurag, please come. देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हम इतिहास भूल जाते हैं। इसके पहले नोटबंदी में लाइन लग के लोग मर गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, भूल जाइए, हो गया, मर गए, कोई बात नहीं। मजदूर रास्ता चलते चलते पैदल मर गया, परिवार खत्म हो गए, कोई बात नहीं, मर गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। चाइना के वॉर में अभी 20 लोग शहीद हो, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मर गए। कोरोना में लोगों की मौतें होंगी, परिवार का परिवार उजड़ गया, आप कहते हो भूल जाओ, इतिहास हो गया, भूल जाओ सब। मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? परिवार उजड़ गए हैं सोहेल सेठ साहब, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, एक एक गांव में 50-60 लोग, आप कहते भूल जाओ, भूल जाओ। मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी गलती करते हैं, हम कहें भूल जाओ, फिर कोई नई घटना होगी भारतीय जनता पार्टी को भूल जाओ। एक मिनट और हम भूलते रहे। आप मेरे मुंह में, जिसका बाप मरता है उसके बेटे से पूछो, भूल सकता है क्या? अरे आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। उसकी पत्नी से भूल सकती है क्या? जिसका बेटा जवान बेटा माँ बाप के सामने अकेला बेटा मर जाता है, भाई साहब, भूल सकता है क्या? मेरे ये भाषण देने की जगह नहीं है। अगर आपको भाषण देना है, आप चौराहे पे जाके भाषण दीजिए। जो आज योगीनाथ की तारीफ कर रहे हैं, पंचायती चुनाव करवा रहे थे मुख्यमंत्री और गाँव में कोरोना पहुंच गया और आप कह रहे हैं आज दौड़ रहे हैं, आप कह रहे हो आए पंचायती चुनाव हारने की वजह से दौड़ते घूम रहे हैं। और जो आदमी चिल्लाने से ज्यादा अक्लमंद नहीं होता। बातें कर रहे हैं,
हवा में हमारी अगर आप समस्या का चिल्लाएंगे, समाधान कर रहे हैं, आप फिर हवा में उड़ ज्यादा जाते हैं, अक्ल वाली फिर बात सब नहीं हवा कर रहे में अगर रहता आप है। चिल्लाएंगे। डॉक्टर अनुराग, चिल्लाने से आदमी की अक्ल प्रकट नहीं होती। ठीक है, हम लोग यहाँ एक सिविलाइज डिबेट पे आए हैं, आप सिविलाइज तरीके से बात करिए। नहीं, डॉक्टर अनुराग, आपका कहना है, जो भी कहना है, आप एक धैर्य से बात करिए ना। चिल्लाने से तो आपकी बात सही नहीं होगी। मैंने कभी नहीं कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि आप कुछ भी भूलिए, कुछ भी मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ 2 मुद्दे उठाए। मैंने ये कहा कि कोरोना फैलता जा रहा है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव भी होगा, उसके लिए हमें कोरोना की तैयारियां करनी चाहिए, यहाँ की चुनाव की। ये मैंने स्पष्ट कहा। नंबर 2, जब प्रतीक जी ने मुझे पूछा कि लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ घुमा रहे हैं, ये मार्केटिंग है, मैंने कहा नहीं। अगर मार्केटिंग भी हो, लोगों को अगर सहानुभूति प्राप्त हो तो वो ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ भूल जाओ। तो मेरे मुंह में आप शब्द मत डालिए। मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे अपनी बात प्रकट कर सकता हूं। हाँ, मेरी हिंदी आपकी हिंदी तरह इतनी बढ़िया नहीं है, और वो मेरा एक फॉल्ट है। नाउ लेट मी कम टू द लास्ट पॉइंट। नहीं। और जैसे डॉक्टर अनुराग ने कहा कि जिसके घर में मौत हो, जो अपना किसी को खोए, वो कभी नहीं भूलेगा। आपकी बात 100% है, वो नहीं भूलेगा। पर आप मुझे कहिए डॉक्टर अनुराग, अगर हम सिर्फ यादें ही अपने साथ रखें और कोई फ्यूचर एक्शन नहीं करें, वो क्या बात सही है? आप मुझे बोलिए, आप इंटेलिजेंट रीजनेबल आदमी हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि आप कुछ भूलिए, मैं तो नहीं कह रहा आप किसी को माफ करिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे बच्चे या जो भी लोग जीवित हैं, उनको जीवित रखना हमारा दायित्व है। स्टेट का है, हमारा है, आपका है और मेरा है। उस हिसाब से मैं यही बोल रहा हूं कि अगर हम चीजें अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। बस उतना ही मेरा कहना। पहले वैक्सीनेट कीजिए, फिर बच्चों का एग्जाम लीजिए। समाजवादी ने बोला है कि पहले बच्चों का वैक्सीन लगाइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए, क्योंकि यहाँ वैसे भी बहुत लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। तो क्या गलत बोला समाजवादी ने? आप ही सपोर्ट कीजिए इस बात को कि पहले वैक्सीन, मैंने तो नहीं, बच्चों का एग्जाम। अनुराग जी, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूं? मैं तो किसी को नहीं सपोर्ट करता, मैं सिर्फ लॉजिक को सपोर्ट करता हूं। जरूरी है कि बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। ये हमारे आपके बच्चे हैं। अगर ये अनुराग राइट, ठीक है अनुराग, आपकी बात सही है, ठीक है अनुराग, आप मेरी सपोर्ट कीजिए। नहीं मदद मांग रहे, लेकिन अनुराग मुझे अनुराग आप ही कह रहे हैं ना कि ये लोग चले गए, बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे बंगाल में। बिल्कुल, मुझे आप बताइएगा, आप खुद गए, आप बंगाल में खुद गए थे साइकिल चलाने। सुनिए, जवाब दीजिएगा, आप भी तो साइकिल रैली निकाल रहे थे ना। आप खुद कर रहे थे, मैंने आपको देखा, आपका विजुअल देखा, और मैं मौजूद था सिलीगुड़ी में, मैं सिलीगुड़ी में मौजूद था, और आप भी तो साइकिल निकाल लेते हैं, आप भी रैली निकाल लेते हैं। तो इररिस्पांसिबल जितने आप हैं उतने हम भी हैं। मैं भी हूँ अनुराग, मैं अपना कॉलर साफ नहीं बता रहा हूँ। आईना मैं भी देखता हूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ एज अ जर्नलिस्ट, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। नहीं होते तो हम भी नहीं जाते। क्यों सरकार ने चुनाव करवाया? अगर हम चुनाव में नहीं जाते तो कैसे डर से भाग गए लोग, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। स्वेल कह रहे हैं, स्वेल कह रहे हैं कि अगर आपको पीछे देखना है, डॉक्टर अनुराग, जैसे आपने अभी कहा कि हमें जाना था क्योंकि चुनाव थे, तो आप भी तो उसी चक्की में पिस गए। आपने भी तो वही किया जो सब कर रहे थे। तो आप अभी क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई आपके आप जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं अनुराग, आप जो करें वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, और बाकी जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र को। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। डिबेट की तरफ फिर से, पैनल की तरफ से फिर से एक बार मुखातिब होता हूं, की तरफ मुड़ता हूं। कुछ पॉइंट्स हैं जरूर इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूरी डिबेट के बाद निकल के आए हैं, सामने निकल के आ रहे हैं। वो एक तो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। रिसोर्स जब कहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा रिसोर्स लगता है।
प्रायोरिटीज इस समय कंट्री के सामने है। सुहेल ने बहुत साफ कही बात और बहुत साफ तरह से उसको रखा। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सच है, और जो काम हो रहा है और सबको शायद इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और 100 साल की जब हम कह रहे हैं 100 साल में हमने ऐसी त्रासदी नहीं देखी और इसके बाद बदली हुई दुनिया दिखेगी, तो हमारे काम भी बदले हुए दिखाई देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरीबडी इज वॉचिंग, एवरीवन, सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं एंड दे आर वॉचिंग कि हम कहां पे किस जगह पे कौन सी पोस्चरिंग हमारी है। एवरीबडी इज वॉचिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इशू इलाबोरेट किया जाना चाहिए। क्या मैं आ गया बीजेपी, ऑफकोर्स मैं बीजेपी की तरफ भी आ रहा हूं। के शर्मा। मैं प्रतीक जी, जो सुहेल साहब ने अभी एक अच्छी बात कही कि देखिए लोग तो कहेंगे लेकिन आपको काम करना है। मैं इसी के संदर्भ में जो आज ये आपका डिबेट का परिप्रेक्ष्य में उसी पे कहूँ कि देखिए हमें लोग कुछ भी कहें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगठन से, नरेंद्र मोदी जी ने संगठन को एक मार्गदर्शन किया कि देखिए आप सरकार अपना काम कर रही है लेकिन संगठन भी है, संगठन को अपना काम करना होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के नेतृत्व में हमने सेवा ही संगठन का अभियान चलाया। पूरे देश भर में हम जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे। पिछले यदि कोरोना का मैं डाटा दूं, 25 करोड़ फूड पैकेट हमने पूरे देश भर के जनता के बीच में बांटे। तो एक विषय तो ये है कि संगठन पूरी तरह से लगा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अब उसको आप चुनाव से जोड़े तो के शर्मा जी इसी पैनल पे के शर्मा मैं एक पॉइंट, आई एम सॉरी, इसी पैनल पे कहा गया कि जब आप कहते हैं अपने बीजेपी के वर्कर्स को कि आप ये करिए तो एक लगता है, एक संदेह बनता है कि आप अपने वर्कर्स को क्यों कह रहे हैं। इसी पैनल पे कुछ देर पहले ये बात कही गई। मुझे एक बात सुनिए सर, सरकार ने स्वयं अपील की, माननीय मोदी जी ने सारे देश के समाज सेवी संस्थाओं को अपील किया। हम संगठन है, बड़ी संगठन है, 18 करोड़ की पार्टी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप भी सेवा कीजिए और ये हो भी रहा है। दूसरी बात जो आपने आगे बढ़ाई, योगी जी प्रतिदिन 2 जिले में जा रहे हैं, वहां निरीक्षण कर रहे हैं और वहां निरीक्षण करके लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों की मौतें होंगी, कहां थे उसमें आपकी सरकार? प्रतीक जी रोकिए, मैं क्यों रोकिए? अनुराग प्लीज लिसन, अनुराग प्लीज लिसन, अनुराग भिजवा दिए तो ये शर्म की बात नहीं है। सरकार में बैठ के आदमी बोलेगा कि 25 करोड़ हमने पैकेट भिजवा दिए, शर्म करो यार। अनुराग ये तरीका नहीं, अनुराग ये तरीका नहीं। हमने पैकेट भिजवा दिए। अनुराग आई विल गिव यू टाइम, ये देश की सेवा करना। अनुराग आई विल गिव यू टाइम। अनुराग दिस इज नॉट, अच्छा मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। मैं 5 दे दूंगा आपको। तो अब मैं 10 सेकंड दूंगा। शिवसेना और समाजवादी पार्टियों का अनुभव कुछ अलग है प्रतीक जी। देखिए एक पार्टी होती है, एक सरकार होता है। सरकार अपने काम करते हैं, संगठन अपना काम करता है। लेकिन इनका अनुभव थोड़ा अलग है क्योंकि ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है वही इनका सीएम होता है, वही जो सीएम होता है वही इनका अध्यक्ष होता है। शिवसेना की भी स्थिति देख लीजिए और वही आप समाजवादी की भी देख लीजिए। तो इनको लगता है कि जो सरकार काम कर रही है वही पार्टी है, पार्टी जो है वही सरकार है। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी यदि हमारे वहां के सीएम है तो स्वतंत्र देव सिंह जी संगठन के प्रमुख हैं और इसी तरह सभी राज्यों में है। तो हम जो काम करते हैं, पार्टी जो संगठन का काम कर रही है, जो सरकार जो दायित्व है उसको निभा रही है, उसको ये समझ रहे हैं कि ये चुनावी वो है, ये बिल्डअप करने की। अब शिवसेना के तो जो माननीय सीएम साहब हैं, पिछले उसमें तो मैंने सुना था मातृश्री से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो अब बढ़ा दी क्या क्या स्थिति है और इनकी तो कुछ है ही नहीं। और जहां तक कि अनुराग जी वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो मैं पुनः पूछ रहा हूँ, जो वैक्सीन चिल्ला रहे हो आप, आज से 4 महीना पहले भी टीवी चैनल में बैठ के उछल के जब आप कहते थे, आपके नेता अखिलेश यादव ने कहा कि इससे जो है भाजपा का वैक्सीन है, आपके एक नेता ने कहा कि इसको लगाने से नपुंसकता बढ़ जाएगी। तो आज कैसे आप कह रहे हो कि पहले बच्चों को लगाओ? आपकी जो जवान क्या दोहरी जवान नहीं है? तो आए तो आपने बदनाम किया। आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, बातों से आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, बातों को आगे लाना चाहिए। अच्छे उदाहरण एग्जाम्पल अच्छे और बड़े सेट करने चाहिए हमेशा। ये अच्छी बात होती है। मैं आ रहा हूँ। वैक्सीन को लेकर बोलते हैं तब हमको ये तकलीफ होती है, तब झूठ बोलते हैं। आज भी ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने विदेश को भेज दिया, जबकि सारी स्थिति लोगों को पता है कि विदेश में गई है। के शर्मा वो कंपल्शन का वो डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, एवरीबॉडी नोस। वैक्सीन के
के शर्मा, वो वैक्सीन के सारी चीजें मालूम है, डिस्ट्रीब्यूशन सारा लोग मालूम। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्लीज रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड दिया, 5 मांग रहे थे, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप बंगाल के चुनाव में गए थे। एक तो मैं लोकतंत्र का सम्मान करते हुए गया था, दूसरी बात हम साइकिल चला रहे थे, साइकिल में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, साइकिल चिपक के नहीं चलती है, साइकिल में एक दूसरे की दूरी होती है। अगर आपने बचपन में चलाई होगी तो आप जानते होंगे कि साइकिल कभी एक दूसरे के करीब नहीं होती है, साइकिल में एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। तो साइकिल की थी, साइकिलिंग चलाई थी, साइकिल रैली की थी हमने वहां पे पब्लिक रैली नहीं की थी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। और जहां तक कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बच्चों को पहले वैक्सीनेट कर दो, उसके बाद एग्जाम लो। और चूंकि आप वैक्सीन मंगाने में फेल हो गए, जो वैक्सीन आपको लास्ट अप्रैल महीने में ऑर्डर करना चाहिए था, वो ऑर्डर आपने नहीं दिया। नहीं तो देश आज इतनी मुसीबत में नहीं होता अगर आपने समय से वैक्सीन मंगाई होती। आज हिंदुस्तान बिना वैक्सीन के है, आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से। आप अपना गलत फैसला मानिए कि आपकी नाकामी की वजह से हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान कोरोना की चपेट में है, क्योंकि आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। आपने फाइजर का ऑर्डर दे दिया होता, मॉडर्ना का ऑर्डर दे दिया होता, जॉनसन का ऑर्डर दे दिया होता, तो आज हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी नहीं होती। 15 सेकंड हुए, 15 सेकंड हुए। आनंद प्रतीक जी, ठीक है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 10 मीटर की दूरी बताई गई है आपस में। हाँ जी, बताइए। आज भाजपा के प्रवक्ता को, प्रतीक जी, आज भाजपा के प्रवक्ता को शिवसेना से बहुत ही रंजिश लग रही है, क्योंकि 30 वर्ष जब शिवसेना और भाजपा एक ही थाली में बैठकर जब लड्डू खा रहे थे, तब भाजपा को शिवसेना बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही 2019 में भाजपा को शिवसेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया, तो आज भाजपा को शिवसेना दुश्मन नजर आ रही है। वाह, आपकी नीति, यही देश के सामने आपकी नीति लानी है कि जहां आपका फायदा होता है वहां आप गुणगान करते हैं, जहां आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है वहां हमें देशद्रोही बना देते हैं। देखिए प्रतीक जी, आज की डिबेट का सारांश ये है कि बंगाल के चुनाव में जो 8 फेजों में जो चुनाव किया गया, उस चुनाव का उत्तर प्रदेश में न दोहराया जाए। मैं हाथ जोड़ के भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि एक फेज में उत्तर प्रदेश का चुनाव किया जाए और जान माल का ज्यादा आनंद, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जो आपके कोलिशन पार्टनर हैं उनके बीच में, वो तो आज डिबेट में आए नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं ये सुझाव जो है आप अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ लेके जाएं, अपने पास लेके जाएं, जो आपके सुझाव है कि इलेक्शंस को लेकर आपका विचार क्या है। लेकिन आज बहस में सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।